Hello, welcome my YouTube channel. My name is Rajkumar Tiwari. As you are watching continually JEE Mains and Advanced Questions of PIQ 2025। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर के PIQ कंटिन्यू करते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आया था 2025 के मेंस में, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कंसीडर ए सर्कुलर लूप that is uniformly charged and has a radius a अंडर रूट टू। एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस दिया है a अंडर रूट टू। तो मैं एक सर्कुलर लूप बनाता हूँ और उसकी रेडियस ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लोग भी डायग्राम को ड्रॉ करिए। ये सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है, क्लियर। अब इसकी रेडियस जो होगी क्या है, रेडियस इज गिवन अंडर रूट टू, क्लियर। फाइंड द पोजीशन अलोंग द पोजीशन जेड एक्सिस। तो भैया इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल रहा है, ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट वाली बात है, इज मैक्सिमम इफ द रिंग was assumed to be placed in XY प्लेन। ये रिंग XY प्लेन में रखा है, तो सबसे पहले हमारा एक काम है, इस रिंग को हम XY प्लेन में रखते हैं। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन गया, ऐसा थोड़ा सा बनाते हैं, इसको हम रखते हैं XY प्लेन में। ये रिंग XY प्लेन में है और ये Z। तो आपको क्लियर होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया आपने? हाँ, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि कंसीडर, मान लीजिए एक सर्कुलर लूप दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड हैज ए रेडियस आपको दिया है ए अंडर रूट टू। यहाँ तक क्लियर हुआ। फाइंड द पोजीशन, मैंने वो स्थान फाइंड आउट करना है अलोंग द पोजीशन जेड एक्सिस का। तो भाई ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक। जेड एक्सिस है ना, सिस्टम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। अब आगे और बोलता है कि इफ द रिंग वाज एज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड इन XY प्लेन। ये प्लेन जो में XY प्लेन में रखा हुआ है, जिस डिस्टेंस पर, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको कि जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है, माना कि वो जेड एक्सिस है, जिस डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है माना कि वो जेड एक्सिस है, उसको हम क्या लेते हैं, डी होता है। अब वही क्या होता है, उसकी मैक्सिमम पॉइंट होती है, दैट इज द क्या हो जाएगा, टाइप, दैट इज योर रेडियस अपॉन अंडर रूट टू, है ना। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था इसके लिए, जेड एक्सिस के लिए, आप लोगों को भी पता होगा कि, और एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसको हम ले लेते हैं हम के ए जेड, है ना, के ए जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 3/2। अब इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, डी ई बाई डी जेड। ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हमको डी जेड करके निकालो, क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हमको क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, तो डी बाई डी जेड इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा, सॉरी डिफरेंशिएशन सीखा होगा, इसको हम करते हैं। डी बाई डी जेड, ई की वैल्यू हमने निकाला के ए जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी अपॉन डी जेड इंटू जेड माइनस जेड और डी अपॉन डी जेड आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 और स्क्वायरिंग कर देते हैं, डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला था, डी इक्वल टू आर बाई अंडर रूट टू,
है ना, और आर रेडियस हमको दिया है, निकाल लेते हैं, हमारे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो जाता है इसमें। 4 ऑप्शन आपको लिखे नहीं है। पहला ऑप्शन था इसमें a/√2, दूसरा है हमारा ए। देखिए आंसर हमको ओरली फाइंड होता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से मैं ये फॉर्मूलों को, हालांकि जब रेगुलर क्लासेस चलती है तो उस समय जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, फार्मूला कराया जाता है, इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, a/2 और 0, फोर्थ है 0, ये हो गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सेस के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। ये Ka, तो r² प्लस z², 3/2, z का कितना होगा 1 हो जाएगा, माइनस z। इसको हम चैन रूल से सॉल्व करेंगे। 3/2 r² प्लस z² 1/2, और z² का हो जाएगा 2z। इसमें इसका हमको स्क्वायर करना है, तो 2 के 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, और r² प्लस z² का पावर 3। चलिए अब देखिए इसमें क्या हो जा रहा है, ये 2 है और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये z मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब काम करते हैं अपन, r² प्लस z² का पावर हाफ निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा r² प्लस z² माइनस 3, ये तो निकल गया, z² अपॉन r² प्लस z² का पावर 3 इक्वल टू 0। इस सारे को हम 0 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमको बचेगा r² माइनस 2 z², r² माइनस 2 z² इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको हो जाएगा r²/2 इज इक्वल टू z, तो ये हो गया z इक्वल टू r/√2। ये हमारा डिस्टेंस d निकल गया। अब हमको रेडियस कितना दिया हुआ है, a√2, जब इसमें हम पुट कर देते हैं a√2 अपॉन √2 कट गया, आंसर हमारा हो गया a। आपका ऑप्शन आ गया सेकंड। ये था जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन PYQ, काफ़ी ईजी तरीके से था। ये हमने फार्मूला डेरिवेशन किया है, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखते तो आपका मिनटों में क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड माना हो जेड एक्सिस पर है और उसका डिस्टेंस d क्या होगा, मैक्सिमम होता है, दैट इज द टाइप ऑफ रेडियस अपॉन √2। तो d इज इक्वल टू r/√2 की वैल्यू पुट कर दिए, आंसर हमारा आ गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो अपलोड हम करेंगे कंटिन्यू, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस को डेली हम करवा रहे हैं, हर एक चैप्टर से रिलेटेड हमारी क्लासेस हो रही है कंटिन्यू 3 से 4 घंटे की रिवीजन की, और उसमें मैं वीडियो अपलोड कर करके 5-5, 6-6, 10-10 मिनट में एग्जाम का अपलोड करके आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और शेयर करने के बाद इसको आपको सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगली वीडियो आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।